ट्रंप क्यों कर रहे हैं भारत के साथ खिलवाड़? हाल के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और बयानों ने भारत अमेरिका संबंधों में कुछ तनाव पैदा किया है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार दिया है और भारत पर उच्च आयात शुल्क लगाने की धमकी दी। ट्रंप के इन कदमों को कई लोग भारत के साथ खिलवाड़ के रूप में देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ट्रंप भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध हमेशा से गर्मजोशी भरे रहे। 2019 में हाउडी मोदी हो या 2020 में नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन, इन दोनों नेताओं की दोस्ती को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। ट्रंप ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त और महान नेता बताया, फिर भी उनकी हालिया नीतियां और बयान भारत के लिए कुछ चिंताएं पैदा कर रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति उनके हर फैसले का आधार रही। इस नीति के तहत वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन इन कदमों का असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। ट्रंप की भारत के प्रति सख्ती के पीछे कई कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार देते हुए कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत अधिक आयात शुल्क लगाता है। उदाहरण के लिए भारत कुछ अमेरिकी उत्पादों जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों और कृषि उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगाता है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिकी कंपनियों के लिए अनुचित है, क्योंकि अमेरिका अपने यहाँ आयात होने वाले उत्पादों पर कम टैरिफ लगाता है। वहीं उन्होंने 2025 में भारत पर 26-27% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसका मतलब है कि अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना भारत अमेरिकी सामानों पर लगाता है। इससे भारत के निर्यात, खासकर स्टील, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। भारत ने ट्रंप के रूस से तेल खरीदने पर भी नाराजगी जताई थी। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। 2022 से पहले रूस भारत के तेल आयात का केवल 2% हिस्सा था, लेकिन अब 33% तक पहुंच गया है। ट्रंप का मानना है कि इससे रूस को आर्थिक ताकत मिल रही, जो यूक्रेन युद्ध को लंबा खींच सकता है। इस वजह से उन्होंने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों को चेतावनी दी है कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक व्यापार की मुद्रा के रूप में बदलने की कोशिश ना करें। भारत ब्रिक्स समूह का हिस्सा है और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की बात करता रहा है। ट्रंप इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं। वहीं हालांकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में भारत का पल्ला भारी है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 77.51 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि आयात केवल 42.2 अरब डॉलर का था। ट्रंप इस व्यापार असंतुलन को कम करना चाहते हैं और इसके लिए भारत पर दबाव बना रहे हैं। अब बात करेंगे कि क्या ट्रंप भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियों को लेकर भारत में पैदा हुए असंतोष को दर्शाता है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि ट्रंप जानबूझकर भारत को निशाना बना रहे हैं। उनकी नीतियां अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित हैं और भारत उन देशों में से एक है जो इन नीतियों से प्रभावित हो रहा है। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की शक्ति भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों ला सकती है। टैरिफ बढ़ाने से भारत के निर्यात, खासकर स्टील, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में मंदी आ सकती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना 61,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो सकता है। अमेरिकी टैरिफ के कारण आयात महंगा हो सकता है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है। खासकर तेल की कीमतों में वृद्धि मध्यम वर्ग के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। H-1B वीजा प्रतिबंध, ट्रंप की सख्त वीजा नीतियां भारतीय IT कंपनी और पेशेवरों के लिए नौकरी के अवसर को सीमित कर सकती हैं। ट्रंप की चीन विरोधी नीतियां के कारण कई अमेरिकी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर ले जाना चाहती हैं। भारत इस चीन +1 रणनीति का लाभ उठा सकता है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से भारत के लिए नए निर्यात अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत सरकार ट्रंप की नीतियों का जवाब देने के लिए कई कदम उठा रही है। कुछ प्रमुख रणनीति इस प्रकार है। भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। यह समझौता टैरिफ की मार को कम करने में मदद कर सकता है। ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित होने वाले देश जैसे भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और
ओमान जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए श्रम कानून में सुधार, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और ब्याज दरों में कटौती जैसे कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को ट्रंप की नीतियों का जवाब सावधानी से देना चाहिए। उदाहरण के लिए चीन की तरह टैरिफ का जवाब टैरिफ देने की बजाय भारत को कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों का सहारा लेना चाहिए। हालांकि ट्रंप की नीतियों को भारत के साथ खिलवाड़ कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अमेरिकी हितों को बढ़ावा देना है। हालांकि भारत पर लगाए गए टैरिफ और सख्त बयान निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन रहे हैं। फिर भी भारत के लिए स्थिति चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी लेकर आई है। यदि भारत अपनी आर्थिक और सामरिक रणनीतियों को सही दिशा में लागू करता है तो वह ट्रंप की नीतियों का सामना करने में सक्षम होगा और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।